हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा न्यू वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसे हम क्षेत्रमिति, इंग्लिश में इसे मेंसुरेशन कहते हैं और हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, जिसमें हम क्षेत्रमिति में वर्ग की डिटेल में सभी सूत्र बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए पहले वर्ग का डेफिनेशन जानते हैं और इसे क्या कहते हैं। तो वह कोण जिसका सभी कोण समकोण हो या सभी भुजाएं एक समान हो उसे वर्ग कहते हैं। ये सिंपल सा है जो हम समझाने के लिए बोले हैं। इसका कोण समान हो एवं समकोण हो। तो देखिए इसके चार कोण होते हैं। सभी कोण का होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री का होगा जब क्या होगा, समकोण होगा। तो सभी कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो देखिए हम समझाने के लिए सबको 90 डिग्री पे लिख रहे हैं। तो कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो सभी कोण 90 डिग्री का एवं इसको क्या बोलते हैं? ये चार जो हैं वो क्या है? भुजा हैं। तो चारों भुजा क्या होना है? समान होना है। इसके चारों भुजा है वो समान है, जब ये वर्ग कहलाएंगे। तो चलिए देखिए, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल, फर्स्ट में वर्ग का क्षेत्रफल बताएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो पूरा होता है वो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होती है वो होती है भुजा स्क्वायर। इसकी फार्मूला भुजा स्क्वायर होती है। अगर हम मान लेते हैं इसकी सभी भुजाएं दो सेंटीमीटर है, क्योंकि सभी भुजा समान है तो एक समान ही होगा, तो सभी भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दो का, देखिए यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे? दो का होल स्क्वायर करेंगे। इक्वल टू में क्या होगा? 2 को 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल निकल के कितना आया? 4 आया। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आया? 4। तो अब देखिए वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए सूत्र होता है 4 गुने भुजा, मतलब 4 इंटू भुजा। तो 4 गुने भुजा इक्वल टू 4 तो पहले से दिया हुआ है। अब परिमाप निकालने के लिए भुजा भी हमको पता है, तो क्या करेंगे? 4 गुने भुजा। तो वो सभी भुजा का लिखना जरूरी नहीं है, हमारा सभी भुजा एक समान है तो एक भुजा का ही हम डालेंगे। तो 4 गुने 2, तो हमारा 4 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4 गुने 2 तो 8 हो जाएगा। 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अब देखिए वर्ग का थर्ड में होता है वर्ग का भुजा। तो वर्ग का भुजा निकालने की फॉर्मूला होती है, आप ध्यान से देखिएगा, जब भी अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब देखिए वर्ग का भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है √अंडर में क्षेत्रफल। तो वर्ग का भुजा का जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो देखिए जैसे हम क्षेत्रफल हमको पता है 4 है, तो जो है तो उसको हम क्या करेंगे? √अंडर में लिख देंगे, जो हमको क्षेत्रफल पता होगा। तो √अंडर में 4 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल पे एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए भुजा हमारा निकल गया, तो हमारा 4 का वर्गमूल कितना है? 2 हो गया। तो क्षेत्रफल निकाल के हमारा आंसर कितना आ गया है? 2 आ गया। तो हमारा भुजा कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण निकालने की फॉर्मूला होती है √अंडर में 2 गुने भुजा। तो हमारा 2 तो 2 दिया हुआ है √अंडर में 2, तो हम क्या करेंगे? √अंडर में ही 2 डालेंगे। तो 2 गुने, और भुजा हमारा क्या है? 2 है। तो सभी भुजा समान है इसलिए हम 2 डाल दिए। तो √अंडर क्या लिखेंगे? 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4। तो √अंडर में 4, जैसे यहाँ पे हम वर्गमूल 4 का निकाले हैं तो 2 आया है, वैसे ही यहाँ पे ही भी हम 4 का वर्गमूल निकाल के 2 आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 हो गया। विकर्ण हमारा कितना हो गया? 2 हो गया।
आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आया होगा। तो चलिए देखिए एक बार और डिटेल में हम आप लोग को बताते हैं। तो भुजा निकालने के लिए जैसे हम क्या सूत्र बताते हैं, भुजा स्क्वायर, तो 2 दूनी क्या हो गया 4 हो जाएगा। वैसे ही परिमाप निकालने के लिए 4 गुने भुजा, तो 4 को हम 2 से गुना किए, हमारा भुजा 2 था तो 8 हो गया है। अब सॉरी, परिमाप निकालने के लिए अब वर्ग का भुजा निकालने का रूट में क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल हमारा 4 था तो रूट अंडर में 4, तो अब 4 का हम क्षेत्रफल हमारा क्या निकाल के हम 4 लाए थे तो रूट में 4 लिख दिए, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो गया है। तो देखिए विकर्ण, अब विकर्ण निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है रूट अंडर 2 गुने भुजा, तो हमारा 2 दिया हुआ है और भुजा 2 था तो हम लिख दिए 2 गुने 2, तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा, जैसे वहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो रूट 2 गुने 4, तो हमारा 4 का वर्गमूल करके कितना आया है 2 आया है। तो ये भुजा का ये फर्स्ट फॉर्मूला था, इसको हम सेकेंड रूल भी बता देंगे। तो भुजा का दूसरा फॉर्मूला है भुजा इक्वल टू पे परिमाप, ये सेकेंड रूल है, आपको उससे ना समझ में आया तो इससे आप कर सकते हो। तो परिमाप बटा में 4, तो देखिए हमारा परिमाप जैसे इसमें हम निकाले थे तो हमारा कितना आया था 8 आया था, तो इसमें हम इसी से करते हैं। तो परिमाप जितना दिया हुआ हो इसमें हम 8 से लेकर चले, तो 8 बटा में नीचे में क्या है 4 है, तो 8 बटा में 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर दिए हैं तो कितना आ जाएगा 4 से किए हैं तो 2 बार में 8 डिवाइड हो गया। तो ये सेकेंड रूल बताए हैं, वो फर्स्ट था, तो आपको जो समझ में आया इसका भी आंसर 2, इसका भी आंसर, दोनों से कीजिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।